नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी बीएड या कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आपका बीएड का एग्जाम संपन्न हुआ है, उस एग्जाम के बाद जो बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है, विद्यार्थी के दिमाग में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है वो ये है कि हमें कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, है ना। आज हम इस वीडियो में आपका ये जो बीएड का एग्जाम हुआ है उसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, उसे हम चर्चा में लाएंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर लोग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे ही क्यों भागते हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, यूपी बीएड का जो है दोस्तों, अभी आपको पता होगा एग्जाम संपन्न हुआ। आप बोलेंगे हाँ सर, अभी तो हम देकर आए, है ना। अब अगर बीएड की बात की जाए तो पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष लगभग आपका जो है 215 नंबर के आसपास सरकारी कॉलेज की सीट जो है बच्चों को मिल गई थी। कितने नंबर में? 215 के आसपास। अब इस बार क्या है, अब पिछली बार और इस बार में जो है, पिछली बार में थोड़ा सा संख्या ज्यादा भी थी बच्चों की, इस बार थोड़ा संख्या क्या हुई है, कम भी हुई है। अगर हम डाटा की बात करें तो देखिए, आपका अगर बीएड की हम बात करें तो आपके लगभग जो है फॉर्म कितने भरे गए थे, 4,72,882 के आसपास। कितने भरे गए थे? 4,72,882 के आसपास। और आपका जो एग्जाम देने पहुंचे वो पहुंचे 4,22,000, मतलब 50,000 आपके लगभग आपके विद्यार्थियों ने एग्जाम ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है हम इतने में ही ठीक है ना। तो मतलब लगभग 50,000 जो विद्यार्थी थे उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं। एग्जाम में बैठे कितने लोग हैं? 4,22,000 के आसपास। ठीक। अब अगर देखा जाए तो देखिए, आपके जो गवर्नमेंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ठीक, और प्राइवेट कॉलेज जो है, ठीक है, ये अगर दो कॉलेजों की बात की जाए तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो बीएड है ना, इसके पीछे सारे विद्यार्थी परेशान क्यों होते हैं, उसका पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है आपका एक साल की जो फीस है वो 10 से 20,000 रुपए हो और इतने में आपका क्या हो जाए, एक साल कंप्लीट हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में खासकर, है ना। और दूसरा, अगर प्राइवेट की आप बात करेंगे तो प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,20,000 के आसपास या 1,30,000 के आसपास आपकी फीस लगेगी, किसमें? प्राइवेट में। और इसी कारण से जो विद्यार्थी, उनका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो प्राइवेट रहता है। फिर जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं और सेमी गवर्नमेंट की बात की जाए तो 50 से 60,000 के आसपास आपके एक साल की फीस मानी जाती है बीएड की। और यही कारण है कि विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा जो झुकाव है, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट की साइड होता है और उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, देन आफ्टर प्राइवेट, उसके बाद वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। अब गवर्नमेंट की सबसे पहली खासियत तो यही है कि उसकी फीस कम है ना, और दूसरा उसकी डिग्री की मान्यता भी ज्यादा है क्योंकि सरकारी कॉलेज है। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आती है दोस्तों, वो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मान लीजिए आप कानपुर के हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आपका बीएड का कॉलेज कानपुर का ही हो, लेकिन आपको मिल जाता है गाजियाबाद या आपको मिल जाता है वाराणसी, है ना, बनारस। तो अब आपके लिए समस्या, आप वहां नहीं जाना चाहोगे और इस कारण से पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ जो है वो डिमांड के कारण क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि वहां के जो लोकल बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमें जो है नियर बाई का कॉलेज मिले। और इसी कारण से ये जो गवर्नमेंट आपकी जो लिस्ट निकलती है, गवर्नमेंट जो बीएड की सीट्स जो है वो मिलती है, उसमें थोड़ा सा कट ऑफ क्या हो जाता है, वेरी कर जाती है, उछल जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस बार की कट ऑफ की, बहुत जल्दी आपको मैं कट ऑफ के बारे में बता देता हूं। भाई, मैंने अभी आपको बताया कि क्यों लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात फीस कम है, दूसरी मान्यता ज्यादा है, और तीसरा लोग चाहते हैं कि भाई उनके नियर बाई कॉलेज हो। प्राइवेट को उतना ज्यादा लोग आपका जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑथेंटिक नहीं मानते। हालांकि आज एक बहुत बड़े लेवल में, क्योंकि आपका जो है गवर्नमेंट की सीट्स लिमिटेड होती तो बहुत बड़े लेवल में प्राइवेट वो रोल निभा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का झुकाव सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ ही होता है। अब अगर कट ऑफ की बात की जाए तो देखिए, आपके 4 पार्ट थे, है ना, 4 आपके जो है मेजर पार्ट थे जिसके थ्रू आपका पेपर हुआ। उसमें एक था हिंदी, दूसरा जीके, तीसरा रीजनिंग और चौथा सब्जेक्टिव, है ना। और अगर देखा जाए तो नॉर्मल अगर बात की जाए तो इन चारों में से हिंदी और रीजनिंग का पेपर जो है वो कैसा था? सामान्य था। ठीक, कैसा पेपर था? सामान्य था, मतलब नॉर्मल था। और बाकी अगर दो की बात की जाए, जीके और सब्जेक्टिव की, तो देखिए जीके की अगर बात की जाए तो जीके के अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब्जेक्टिव में तो फिर भी आप अच्छी मेहनत कर सकते हो, लेकिन जीके में आप कितना भी दिमाग लगा लो, 50 में अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने 40 कर लिया है, तो वो ये इम्पॉसिबल थिंग
है ना। इतना करना संभव नहीं है जीके, क्योंकि एक ऐसा पोर्शन है जिसे कवर करना किसी के बस की बात नहीं होती है ना। तो सबसे मेन अगर देखा जाए तो रोल प्ले किसको करना है, हिंदी और रीजनिंग को, ठीक है। अब हिंदी और रीजनिंग जो है वो दोनों कैसी थी, सामान्य मानी जा रही थी, और इसीलिए अगर हिंदी की बात की जाए तो 50 में कम से कम 42 तो क्वेश्चन जो है, या 42 क्वेश्चन जो है वो बच्चों ने हिट किए होंगे जैसा पेपर था। और अगर रीजनिंग की भी बात की जाए तो 40 से 42 क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ कि 42 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रीजनिंग के भी बच्चों ने किए होंगे, मतलब रीजनिंग भी सामान्य थी। अब जीके और सब्जेक्टिव की बात की जाए तो मैं जीके के ज्यादा नहीं तो मैं 25 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, और सब्जेक्टिव के भी मैं 25 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 42 आपके रीजनिंग और हिंदी में हो गए, और 50 हो गए आपके दोनों के मिला के। तो आपका जो है 4 और 8.9 और 13, है ना, लगभग 134 प्रश्न जो हैं, कितने आपके 134 जो प्रश्न हैं आपका। अगर आपके पास इतने प्रश्न आपके आ रहे हैं, इतने प्रश्न आपके सटीक हो रहे हैं, इतने प्रश्नों का जवाब सही हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि आपकी जो सरकारी सीट है, सरकारी कॉलेज की जो सीट है, बीएड की सीट जो है वो 99% आपको मिलेगी, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 99% सिक्योरिटी है कि अगर आपके इतने आ रहे हैं, 134 से मैं कहता हूं 138 के आसपास, ठीक है, 4 क्वेश्चन में और प्लस माइनस में ले लेता हूं, तो 130 से 138 अगर आप लेकर चल रहे हैं तो आप ये मानकर चले कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 110% आपको मिल जाएगी सीट। अगर किसी तरह से और समस्याएं नहीं आई तो इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो अंत तक देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।